Assalamualaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Maths Made Easy। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स डिस्कस करेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। तो पहला वाला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में 8 बेसिक प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम्स के साथ एसोसिएट हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और हर एक प्रॉपर्टी, हर एक थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि हर एक प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो उसको 2 ऐसी ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जो कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो जो हमारे पास एक गिवन पैरेललोग्राम है, इसमें गिवन क्या है? अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी हम लिखेंगे। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये हमारे पास गिवन डेटा है। प्रूव क्या करना है? मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रूव करना है दैट दीज 2 ट्रायंगल्स, जो यहाँ पे ट्रायंगल्स 2 बनी है, एक का नाम सपोज ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे नाम है और दूसरे का नाम है सीडीए, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, इनको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे बोला, गिवन में क्या है? ए बी इज पैरेलल टू डी सी। यहाँ पे लिखे ए बी है, ये 2 जो साइड्स हैं ए बी और डी सी, ये पैरेलल है आपस में। इसका मतलब ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो एंगल है, चलो इसका नाम मैं रखता हूँ एंगल 1, और यहाँ पे जो एंगल है एंगल 2, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? सो दीज मस्ट बी इक्वल। तो इन 2 ट्रायंगल्स में सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, ए सी और ए सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी ए सी साइड ट्रायंगल एबीसी का भी साइड है और ट्रायंगल सीडीए का भी साइड है। तो एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का। नंबर थर्ड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे नाम रखूँ इस एंगल को एंगल 3 एंड दिस वन एज एंगल 4, एंगल 3 और 4 भी बराबर होंगे। आप गौर से देखो डायग्राम में, क्यों? अगेन दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने पहले ही बोला एडी और बीसी पैरेलल है, सो अगेन दिस एसी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना? सो एंगल 3 और 4 फिर से बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड हेंस दे मस्ट बी इक्वल, क्योंकि एडी और बीसी पैरेलल हैं। तो इस तरीके से बाय एंगल, साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन प्रूव दैट द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई किसकी? ये आ गई पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी इज, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अभी हमने ऊपर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, मैंने इन 2 ट्रायंगल्स को क्या दिखाया? कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने पढ़ा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बाय सीपी सीटी ए बी और डी सी बराबर होंगे, है ना? इसी तरह से ए डी और बी सी बराबर होंगे बाय सीपी सीटी, सिंपली, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी प्रूव किया दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने पढ़ा है कि कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स कॉन्ग्रुएंट तभी है अगर हम एक फिगर को या एक शेप को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, है ना? यानी बिल्कुल जो 3 के 3 वर्टिसेस है एक ट्रायंगल के, वो दूसरे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे कोइंसाइड हो जाएंगे उनके साथ। इस तरह से तीनों साइड पहले ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा और जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a पैरेललोग्राम। यानी जो अभी हमने सेकंड थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसी का कन्वर्स है। यानी अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, अगर गिवन है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं,
यानी DC और AB बराबर हैं, इसी तरह से AD और BC बराबर हैं, तब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी, पैरेललोग्राम हमने बोला इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इन अदर वर्ड्स हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है, दिखाना है AB इज पैरेलल टू DC एंड नंबर सेकंड हमें प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू BC, यही तो प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन दो ट्रायंगल्स को फिर से कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। क्या मैं दिखा सकता हूं आसानी से? इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, देखो AB और CD पर इक्वल है, क्यों? क्योंकि गिवन है ना, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA AB इज इक्वल टू DC, है ना, ये गिवन है हमारे पास ये रिजल्ट। नंबर सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे AD और BC भी बराबर हैं, या BC और AD बराबर हैं, ये भी गिवन है सेम। नंबर थर्ड पॉइंट AC और AC कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स के साथ इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, आसानी से कह सकते हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल 1 अगर मैं नाम रखूं इसका 1 और एंगल 2 ये बराबर होंगे बिकॉज ऑफ CPCT। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब जिन लाइन्स से वो एंगल्स फॉर्म होते हैं दे मस्ट बी पैरेलल। तो एंगल 1 और 2 किससे फॉर्म हुए, AD BC और ट्रांसवर्सल AC से, तो इसका मतलब AD और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट आया AD मस्ट बी पैरेलल टू BC। इसी तरीके से क्योंकि दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, है ना, बाय CPCT अगेन, यानी एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, बराबर होंगे CPCT। बट अगेन दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब जिन लाइन्स से फॉर्म होते हैं वो लाइन्स कौन सी हैं, AB और CD। सो इसका मतलब ये भी पैरेलल होनी चाहिए। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा AB इज पैरेलल टू DC। तो इसका मतलब अब ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गए, हेंस इट इज ए पैरेललोग्राम। तो तीसरी थ्योरम भी प्रूव हो गई। नंबर फोर्थ थ्योरम जो है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल A और C बराबर है, इसी तरह से एंगल D और एंगल B बराबर है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन अगर हम इसमें करेंगे, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ प्रूफ, मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB और DC पैरेलल हैं बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम है, दीज टू आर पैरेलल, P लिखूंगा मैं यहाँ पे, P और P यानी ये दो पैरेलल है। इसका मतलब AD यहाँ पे क्या है, इट इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल्स बन गए, एंगल A और D, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा 180, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, या हम क्या बोलते हैं, हम को इंटीरियर एंगल्स, दूसरा नाम एलाइड एंगल्स, तीसरा नाम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। जिस तरह से पैरेलल की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी तरह से को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। क्योंकि यहाँ पे DC और AB पैरेलल है, AD इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180। इसी तरीके से चूंकि AD और BC भी पैरेलल हैं बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब एंगल A और एंगल B भी 180 होगा। आप देखो, क्योंकि ये भी तो अलाइड एंगल्स हैं, ये भी तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम रीजन है। तो इन दो इक्वेशंस को देखो, कंपेयर कर लो, इनका राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A और एंगल A कैंसिल हो गया, वहां से क्या मिला, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। So what are these angles? Angle D and B. These are the opposite angles of the parallelogram. इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका भी प्रूफ आपने देखा।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, फिफ्थ वन, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अब अगर गिवन है वहीं से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये फिर पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है किसकी, शाबाश, क्वाड्रिलेटरल की। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उनमें जो एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है 360। जिस तरह से ट्रायंगल में होता है 180, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम होता है 360। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी आपने देखा यहाँ पे एंगल ए प्लस, चलो पहले इनको लिखता हूं, एंगल बी इंस्टेड ऑफ एंगल सी, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए बराबर है। इंस्टेड ऑफ एंगल बी मैं क्या लिख सकता हूं, इंस्टेड ऑफ एंगल डी आई कैन राइट एंगल बी, क्योंकि एंगल डी और एंगल बी बराबर है। तो मैंने बस सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एंगल ए 2 बार आ गया, एंगल बी 2 बार आ गया, तो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो क्या बचा, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। कैंसलेशन यहाँ पे होगी 2 और 360 की, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम आ गया दैट इज 180 डिग्री। अभी आप गौर से देखो एंगल ए और एंगल बी, दीज आर अलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब को इंटीरियर एंगल्स, जब अलाइड एंगल्स का सम होता है 180, इसका मतलब जिन लाइन्स से, जिन 2 लाइन्स से और ट्रांसवर्सल को छोड़कर जो जिन 2 लाइन्स से ये फॉर्म होता है, दीज लाइन्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये फॉर्म होते हैं एंगल ए और बी। आप देखो यहाँ पे ए डी और बी सी, और ए बी एक्ट करता है ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ए डी मस्ट बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, AD must be parallel to BC। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर फैशन में AB और DC पैरेलल हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ABCD, इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने ये दिखाया यहाँ पे कि इट इज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो दिस इज द वे टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी और प्रूव दिस थ्योरम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये जो थ्योरम 6 है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या दिखाना है कि जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, यानी इन अदर वर्ड्स आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है DO इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। ये आपको दिखाना है, यानी जितना DO होगा उतना ही OB होगा, जितना OC उतना ही OA। यही है ना मतलब इसका कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉपर्टीज जो हैं अभी तक हमने पढ़ी, उनका इस्तेमाल अब हम कर सकते हैं। सबसे पहले चूंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब AB और DC पैरेलल है, DC और AB पैरेलल हैं, एंड अगेन DB इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब अगर हम इसका नाम रखेंगे एंगल 1 और इसका नाम रखेंगे एंगल 2, ये बराबर होंगे। इसी तरह से AB और DC फिर से पैरेलल और AC ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, ये वाले 2 ट्रायंगल्स, अगर मैं इनका नाम रखूं ट्रायंगल, अगर हम लिखेंगे नाम DOC एंड ट्रायंगल BOA, अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इनमें क्या है, इन 2 ट्रायंगल्स में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, DC और AB बराबर हैं बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाई? अगेन दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है ना, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी DO will be equal to BO and AO
विल बी इक्वल टू CO। आप डायग्राम इस नाम से भी पता चलेगा। यहाँ पे देखो पहले दो लेटर्स क्या हैं, DO इज इक्वल टू BO, इस तरह से CO इज इक्वल टू AO या OA। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब इसी का कन्वर्स है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर गिवन है, सपोज मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका O, अगर गिवन है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी जितना DO उतना ही OB, जितना AO उतना ही OC है, तो आप ये प्रूव कर लो कि दीज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को आप फिर से देखो, यानी अगर आप ट्रायंगल AOB की बात करेंगे और ट्रायंगल COD की अगर हम बात करेंगे, इनमें क्या है, फर्स्ट वन पॉइंट इज DO इज इक्वल टू OB गिवन है, DO इज इक्वल टू OB गिवन है ना कोलेटरल में। नंबर सेकंड पॉइंट, इसका नाम रखते हैं एंगल 1, इसका नाम रखते हैं यहाँ पे एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। नंबर थर्ड पॉइंट, OA is equal to OC. Why? Again, it is given. So by SAS congruency rule, the two triangles are congruent. When they are congruent, इसका मतलब अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 3 and एंगल 4 are equal by CPCT. But अगर आप गौर से देखोगे, these are alternate interior angles and are equal. When they are equal, इसका मतलब जिन लाइन से फॉर्म होता है, they must be parallel, यानी AB is parallel to DC। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं that AD is parallel to BC सिमिलर फैशन में। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं that ABCD is a parallelogram। बहुत ही आसान है, बस एक चीज का ख्याल रखें आप कि सबसे पहले आपको लाइनर्स एंड एंगल्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि पैरेलल लाइनर्स क्या होती है, पैरेलल लाइनर्स को जब हम ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। वैसे मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो पहले वो देखें अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, वरना ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th प्रॉपर्टी इज हियर, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। यानी ये भी कंडीशन है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे, तब हम कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। यानी यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज गिवन है कि AB और DC बराबर है, ठीक है ना, गिवन यहाँ पे आपके पास है AB is parallel to DC and AB is equal to DC। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है that ABCD is a parallelogram, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की पूरी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में सिर्फ ये आता है कि a quadrilateral is a parallelogram if it is both pairs of opposites are parallel। यहाँ पे एक पेयर तो ऑलरेडी पैरेलल दिखा के है, तो हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें दिखाना है जो दूसरा पेयर रह गया है, that is AD is parallel to BC, that is we need to prove। तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही आसान है, हम इन दो ट्रायंगल्स को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे दिखाएंगे, जरा इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। अगर हम ट्रायंगल ACD एंड नंबर सेकंड ट्रायंगल BCA की बात करेंगे, BCA की बात करेंगे, इनमें क्या है, शाबाश, एक मिनट, कॉरस्पॉन्डेंस का ख्याल रखते हैं, तो उसके हिसाब से मैं नाम लिखूंगा। अगर हम ट्रायंगल ABC एंड CDA की बात करेंगे, तो पहले कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पॉइंट इज DC इज इक्वल टू AB, है ना, या AB इज इक्वल टू DC। पहला पॉइंट AB इज इक्वल टू DC इन दो ट्रायंगल्स में गिवन है हमारे पास। नंबर सेकंड पॉइंट, फिर से वैसे ही, चूंकि ये दो लाइनर्स पैरेलल है, यानी AB और DC पैरेलल है, इसका मतलब एंगल 1 या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नंबर थर्ड पॉइंट, AC कॉमन, दोनों में कॉमन साइड है ना, तो इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया, SAS क्राइटेरिया। तो ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, यानी ABC और CDA, ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अगर मैं नाम रखूं एंगल 3, अगर मैं नाम रखूं एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे बिकॉज ऑफ CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। When they are equal, that means line is forming these angles। जिन लाइन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, that is AD और BC, they must be parallel to one another। तो जब ये पैरेलल हैं, अभी तो ऑलरेडी गिवन था
कि वन पेयर ए बी और डी सी पैरेलल है, अब दूसरा पेयर ए डी और बी सी भी पैरेलल आ गए, इसका मतलब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज द वे टू प्रूव दिस थ्योरम। तो 8 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन बस ध्यान देने की जरूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 5-6 मिनट फिर समरी आपको दिखाऊंगा कि अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।